जय हिंद दोस्तों। इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में तीन मेन पावर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। इन तीन कंट्री की वजह से ही जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इंडो पैसिफिक रीजन का वो डिटरमाइन होता है। इंडिया के रिलेशन चाइना और ऑस्ट्रेलिया के साथ दोनों के साथ ही काफी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बट जब बात आती है मिलिट्री की तो चीजें बदल जाती हैं। जितने अच्छे रिलेशन हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ है आज के समय, चाइना के साथ हमारे रिलेशन ना के बराबर है, क्योंकि हमारे साथ चाइना के कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। इवन 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर भी हुई थी। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट खुद चाइना गए थे और चाइना में जाकर उन्होंने चाइना के साथ बहुत सारे इकोनॉमिक की डील साइन की थी। बट अब ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टू इंडिया इंडिया को एक इनडिस्पेंसिबल पार्टनर बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टू इंडिया फिलिप ग्रीन अपॉइंट होते हैं और उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में इंडिया के बारे में काफी बड़ी बड़ी बात की, क्योंकि जिस तरीके के रिलेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है इस चीज को वो बहुत ज्यादा मेंशन करते हैं अपनी स्पीच के दौरान। इनका मानना है कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी या पीस चाहिए तो उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन अच्छे होना काफी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज उन्होंने कही, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जब बात आती है इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को मेंटेन करने की। और इन सभी चीजों को देखते हुए इंडिया को एक इनडिस्पेंसिबल पार्टनर बताते हैं। देखो, इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वो ना हो तो काम अधूरा रह सकता है। इस तरीके से इंडिया को ऑस्ट्रेलिया देखता है आज के समय। पिछले 5 सालों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एंगेजमेंट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ये एक फास्टेस्ट राइज था इन मेजर पावर रिलेशनशिप। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज क्वाड के मेंबर्स हैं और क्वाड कंट्रीज की एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज मालवार, और उसी एक्सरसाइज के लिए इंडिया की 2 वॉरशिप्स ऑस्ट्रेलिया में डॉक की थी और अगस्त 2023 में इंडिया की एक सबमरीन ऑस्ट्रेलिया में डॉक करती है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कंट्री में जाकर अपनी सबमरीन को डॉक कर सकते हैं। सबमरीन एक काफी इंपॉर्टेंट वेपन होता है किसी भी कंट्री की नेवी का, और इसको हम उसी कंट्री में डॉक कर सकते हैं जिसके साथ हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। आपको पता होगा इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज होती है एनुअली, उस एक्सरसाइज का नाम है मिलान, और उस एक्सरसाइज के लिए ऑस्ट्रेलिया की एक नेवल वॉरशिप डॉक करती है विशाखापट्टनम में। देखो, जब कोई कंट्री इस तरीके से बात करता है दूसरे कंट्री के बारे में, मिलिट्री के बारे में बात करता है, एक्सरसाइजेस के बारे में बात करता है, तो ये चीज दिखाती है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 7-8 महीने पहले हरदीप सिंह निज्जर जो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था उसको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है कनाडा में, और उस चीज को लेकर कनाडा की गवर्नमेंट इंडिया पर एलिगेशन लगाती है कि इसकी किलिंग के पीछे इंडिया का हाथ था। और कुछ टाइम पहले यूएसए के अंदर भी एक दूसरा खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पन्नून पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ था और उसका एलिगेशन भी यूएसए इंडिया पर लगाता है। बट इन सब चीजों में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का काफी साथ दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा कि जिस तरीके से यूएस और कनाडा इंडिया पर एलिगेशन लगा रहे हैं हम उसके साथ नहीं जा सकते, हमें एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ इंडिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखो, ये जो इशू है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है और इसको लेकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको मैनेज कर रहे हैं। इस बात पे कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस डिकेड में एक रिमार्केबल ग्रोथ हासिल की है। उसकी जो कैपेबिलिटीज है मिलिट्री की उसको भी उसने काफी हद तक बूस्ट किया है, और ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में की रोल प्ले करती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करने वाला है यूएसए। अगर आप 2015 से लेकर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया का सफर देखो इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो ऑस्ट्रेलिया 2015 में कहीं भी लाइन नहीं करता था टॉप 25 में, बट आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया 2024 में 16th रैंक पर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया तो 16th रैंक पर ही है, इंडिया तो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और ऑस्ट्रेलिया 16th प्लेस पे है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो हम कंपैरिजन ऐसा कर नहीं सकते। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2015 में ऑस्ट्रेलिया टॉप 25 में कहीं नहीं था, बट विद द पासिंग टाइम ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखा और ऑस्ट्रेलिया आने वाले डिकेड में आपको टॉप 10 में भी देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज किया है उसके बाद कोई शक नहीं बचता कि ऑस्ट्रेलिया अगले डिकेड में टॉप 10 की लिस्ट में भी आ जाए। भले ही ऑस्ट्रेलिया अपनी मिलिट्री पावर को कितना ही बढ़ा ले, बट वो अकेला इस रीजन में पीस को मेंटेन नहीं कर सकता है। इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। अगर दोनों कंट्रीज की रिसोर्सेज कंबाइन कर जाती हैं, उनकी स्ट्रेंथ कंबाइन कर जाती है, तो एक डिसिसिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो ले सकते हैं। क्योंकि जो चेंजेस जियोपॉलिटिकली इंडो पैसिफिक रीजन में देखे जा रहे हैं उसके बाद उसको देखते हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड वॉर 2 से अब तक जो सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है किसी कंट्री ने वो चाइना है, और मोर इंटरेस्टिंगली चाइना ने मिलिट्री के मामले में कोई ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं है। जो वो बताते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है जो उनके पास एक्चुअली में है।
चाइना ने जो सबके सामने अपने मिलिट्री बजट को बताया, उसका जो रियल में मिलिट्री बजट है वो 3 गुना है। चाइना ने जो सबके सामने फिगर्स रखी हैं वो है 229 यूएस बिलियन डॉलर, जो चाइना बताता है कि उसका ये करंट टाइम पर मिलिट्री बजट है। बट रियलिटी में चाइना का जो मिलिट्री बजट है वो 711 यूएस बिलियन डॉलर है, उसका 3 गुना। और यही वो चीज है जो ऑस्ट्रेलिया को अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड इंडिया, बिकॉज आफ्टर चाइना इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, और इतनी बड़ी मिलिट्री पावर के साथ रिलेशन होना सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट कुछ टाइम पहले जब ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट चाइना गए थे और उन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक डील साइन की, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन था, चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। इवन इंडिया, यूएस, फ्रांस, रशिया जैसे कंट्रीज के अच्छे रिलेशंस हैं चाइना के साथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। भले ही मिलिटरीली इन कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, बट इकोनॉमिकली ये कंट्रीज काफी ज्यादा क्लोज हैं। और इसी के वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट गए थे चाइना। बट चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई बड़ी मिलिट्री कोऑपरेशन है ही नहीं, और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर समझता है जो इंडो पैसिफिक रीजन में पीस लाने की बात करता है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।